अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ एक कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए जी, हमने थोड़ा सा गोश्त लिया, एक प्याज डाली और उसे हमने ब्लेंडर में मिक्स करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। अच्छा, बच्चों के आने का टाइम था, 1:30 बज गया था, तो टाइम बहुत कम था। 50 मिनट में मुझे कोफ्ते बनाने थे। गोश्त फ्रिज में रखा था, मैंने फटाफट से निकाला, बोटी करी बारीक बारीक और उसे ग्राइंडर में एक प्याज डाल के ग्राइंड कर लिया। आपके पास पिसा गोश्त ना हो तो आप घर में इस तरीके से गोश्त को पीस के कोफ्तों के लिए रेडी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने गोश्त को पीसा, ये हमने बाहर वो निकाल लिया। एक प्याज ज़रूर डालना है इसमें लस लाने के लिए गोश्त के अंदर, ठीक है। फिर हमने एक आधे किलो गोश्त में एक प्याज काट के डाली, फिर 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्चें, नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, 1 चम्मच हल्दी डाल के हमने और थोड़ा सा हरा धनिया काट के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, ठीक है। अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। फिर मैंने इसे एक साइड कर दिया। फिर 2 प्याज ली, ये हमने ली है ग्रेवी के लिए। अच्छा जी, किसी भी सालन के अंदर उसकी ग्रेवी को बढ़ाने के लिए प्याज और पिसा हुआ धनिया अहम भूमिका निभाता है, मतलब कि बहुत अहम होता है, ठीक है। तो 2 प्याज हमने काट ली। 2 प्याज हम ये काट रहे हैं मसाले ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, ग्रेवी को बढ़ाने के लिए। आधा किलो गोश्त में 2 प्याज़ें डलती हैं। अच्छा जी, हमने 2 प्याज कट कर ली, इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, जब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, पहले प्याज़ों को अच्छी तरीके से साफ़ वाफ़ कर लीजिए ताकि इसमें बहुत गंदी वगैरह ना हो। 2 प्याज़ें, ठीक है। फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाले के लिए ग्राइंड करी जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा चैनल ना अस्मा बेस्ट शॉपिंग का है। इसमें मैं आपको ना जैसे फ़्लिपकार्ट, मीशो या अदर मार्केट से जो भी शॉपिंग का सामान लेकर आती हूँ, शॉपिंग करती हूँ होम घर बैठे ऑनलाइन, उनके रिव्यू शेयर करती हूँ और जेन्युइन होते हैं। मैं खुद अपने आप पर्सनल सामान यूज़ करके फिर उसके बारे में आपको बताती हूँ, अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है जी। हमने 2 प्याज काट ली, अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, मैं आपको पाकिस्तानी सूट वगैरह के भी रिव्यू देती हूँ, वो भी मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। अच्छा, अगर आपको किसी को ऑनलाइन सूट्स वगैरह लेने हों और जो मीशो और फ्लिपकार्ट पे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, सस्ते प्राइस पे अगर चाहिए तो वो आप लोग हमसे ले सकते हैं। वो हम सेल भी करते हैं, तो वो कम प्राइस पे भी हम लोग आपको दिलवा सकते हैं। वैसे तो मैं मीशो वगैरह से भी मंगाती हूँ और मैं अदर मार्केट से भी लेती हूँ, और एक मेरे स्टोर हैं जान पहचान के हैं, वो मीशो और फ्लिपकार्ट पे बिकने वाले जितने भी ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो सब सस्ते प्राइस पे देते हैं। तो वो मैं आपको उनका लिंक दे सकती हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हूँ, अगर आपको वहाँ से परचेज़ करना हो तो कर सकते हैं। वो सस्ते दाम पे आपको दे देंगे, ठीक है, और ऑनलाइन आपके घर बैठे पहुँचा देंगे। ये ज्वेलरी वगैरह भी है, डायमंड ज्वेलरी भी, ये भी भैया बहुत अच्छी देते हैं। आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, ज्वेलरी की मैंने वीडियो डाल रखी है। अच्छा जी, हमने 2 प्याज पीस ली, ये हमारी ग्रेवी के लिए तैयार हो गई। अब हमने मिक्सी को रख दिया एक साइड। अच्छा, किचन बहुत छोटा है, थोड़ी परेशानी से काम करना पड़ता है मुझको। प्याज हमने निकाल ली, किचन को बार बार साफ़ करना पड़ता है क्योंकि मेरी सिंक बिल्कुल टंकी के पास ही लगी हुई है। किचन मेरा थोड़ा छोटा है तो मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है। 2 प्याज़ें निकाल ली हमने ग्रेवी के लिए, अच्छी तरीके से हम बिल्कुल साफ़ करके निकाल लेंगे। चलिए जी, हमने प्याज़ें निकाल ली हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े। और भाई, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे लगेगा हाँ, मेरी मेहनत वसूल हो गई है। चलिए जी, हम नए तो फिर हमने इसमें कढ़ाई के अंदर घी लिया। अच्छा, मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डालडा वगैरह यूज़ करती हूँ। वो चिकन वगैरह बनाते में, बिरयानी बनाने में, या कोई भी ऐसी गोश्त की सब्ज़ी होती है उसमें घी डालती हूँ। या रिफ़ाइंड बहुत कमी से यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल अदर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ जो हरी सब्ज़ियाँ होती हैं। तो हमने 2 चम्मच घी, 3-4 चम्मच घी डाला, 1 प्याज, 1 चम्मच, 2 प्याज़ें हमने काट के और घी डाल के अच्छी तरीके से भून ली, ठीक है। जब मैं ऐसे नहीं भूनती हूँ कि बहुत थोड़ी लाल लाल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, बस हल्की सी सुनहरापन आ जाए, हल्का मामूली सा। फिर अच्छा, 1 चम्मच धनिया, 1, 2, 3, 4, 4 चम्मच धनिया डाला है, 1 चम्मच मिर्ची डाली है,
आधा चम्मच हल्दी डाली है, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना। अच्छा, ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा इसलिए डाला है क्योंकि जब मैंने इतना ही थोड़ा एक एक चम्मच के करीब जो मसाले थे वो मैंने गोश्त में डाले थे। ठीक है, चलिए जी, अब हमने नमक अपने स्वाद अनुसार डाला है क्योंकि गोश्त को भी मसालों की ज़रूरत होती है ना, इसलिए गोश्त में भी डाले जाते हैं। कुछ मसाले ग्रेवी के लिए होते हैं, कुछ मसाले गोश्त में मिक्स करने के लिए होते हैं ताकि उसमें भी गोश्त में मसाले एग्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, चलिए फिर हमने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। अच्छा, मसाले को मैं ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनती हूँ, हल्का सा जब इसमें जब भी सुनहरा सा हो जाता है तो मैं 20-25 मिनट के लिए सिम पे रख देती हूँ और मैं अपने और काम में लग जाती हूँ। तब तक मसाले भूनते रहते। अच्छा, मसालों में सबसे मेन जो चीज़ होती है ना मसालों की, खाने को जायकादार बनाने के लिए, वो होती है हल्दी की हरैना आना, धनिए की हरैना आना, जिससे कि कचैन कचैन कहते हैं ना, वो ना लगे। अच्छा, मैं लहसुन अदरक डालना भूल गई थी तो वो मैंने बाद में डाला। अच्छा, मेरा लहसुन अदरक मेरा थोड़ा पतला हो गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में पीसा था। 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक डाला भर के। ठीक है, फिर ये 20-25 मिनट मैंने मसाला भुनने के लिए अच्छी तरीके से रख दिया। अब ये भुन रहा है, तेल छोड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, सबसे मेन होता है मसाले को अच्छी तरह से भूनना ताकि सब्ज़ी के अंदर कचैन ना आए और खाने वाले को जायका लगे। ठीक है, फिर हमने इसके अंदर दही डाल दी। दही डाली थोड़ी खटास के लिए, जायके के लिए। वैसे आप चाहें तो चिकन मसाला शान का कोई सा भी थोड़ा सा आधा चम्मच डाल सकते हैं अपने जायके के लिए, ये ऑप्शनल है। ठीक है, मैं बहुत कम ही से डालती हूँ, जल्दी से नहीं डालती हूँ, कभी कभार दिल करता है तो डाल देती हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मसाला जितना 20 मिनट 25 मिनट भुनेगा ना कम आँच पे, उतना ही जायकेदार होगा और सब्ज़ी का जायका बढ़ेगा। ये बात बहुत पॉइंट की है। ये रेसिपी मेरी सास की बताई हुई है और मुझे मेरी सास ने ही खाना बनाना सिखाया था। ठीक है, चलिए, तो हम जब तक मसाला हमारा भुन रहा है, हम चले हैं अपनी दूसरे काम करने। हम चले हैं अपना गोश्त के कोफ्ते बनाने। ठीक है ना, अभी हमारा मसाला भुन रहा है तो हमने गोश्त के मसाले के लिए जो ग्रेवी बनना सामान स्टफिंग करनी है, उसके लिए अदरक काटा, मिर्ची काटी बारीक बारीक। ये गोश्त की स्टफिंग करने के लिए है कोफ्तों की। ठीक है, मैं चॉपर से नहीं, इस पे नहीं काटती हूँ, क्या है ये बोर्ड के ऊपर, मैं ज़्यादातर हाथ से काटती हूँ। ये आप लोगों को दिखाने के लिए काट रही हूँ चॉपिंग बोर्ड पे। ठीक है, मैं ज़्यादातर हाथ का ही इस्तेमाल करती हूँ, मुझे चॉपिंग बोर्ड पे काटना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैंने कुछ अदरक कुछ मिर्ची काटी, मिर्ची 8 मिर्ची थी और एक टुकड़ा अदरक का था जिसे हम बारीक बारीक काटना है हमें। ठीक है, हमने काट लिया बारीक बारीक। अब इसे हमें स्टफिंग भरनी है कोफ्तों के अंदर। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, कोफ्तों का गोश्त लिया, इसके अंदर 4-5 के करीब अदरक के टुकड़े, 3-4 हरी मिर्चें भर के इसे अच्छी तरह से कस कस के दबा दबा के ऐसे करना है। ठीक है, फिर इसे अच्छी तरह से करेंगे, बॉल की तरह खेल, जैसे बॉल को एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं लेते, इस तरीके से मारना। ऐसे मारने से ना, ये ट्रिक है बहुत ज़बरदस्त, इस तरीके से मारने से ना आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बिल्कुल बॉल जैसे बनेंगे, गोल गोल रत्ती भर नहीं फटेंगे। ठीक है, फिर इन्हें इस तरीके से हिलाना है, इसे गोल गोल घुमा के नहीं बनाना है दोनों हाथों से जैसे लड्डू बनाते हैं, इन्हें इस तरीके से करना है, बिल्कुल गोल हाथ से। देखो किस कदर गोल बने हैं, बन गए ना। ये बहुत बड़ी ट्रिक है क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों के कोफ्ते फट जाते हैं ग्रेवी में डालने के साथ। देखिए, मेरे कोफ्ते ना जब मैं बनाऊंगी ना, एक भी कोफ्ता नहीं फटेगा। तो ये अच्छी तरीके से स्टफिंग भरनी चाहिए। अच्छा, अदरक जो हम डालते हैं ना, वो इसलिए डालते हैं ताकि हमारे गोश्त में गोश्त बादी होता है। ठीक है, और बादी गोश्त जो होता है वो नुकसान देता है इंसान के, बाज़ों के मसूड़े सूज जाते हैं, बाज़ों को गोश्त खाने से कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, बादीपन मारने के लिए हम अदरक डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बॉल की तरह बना बना के करें। ठीक है, हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, मैंने साइड में रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल लड्डू की तरह गोल गोल बने। आप मेरी ट्रिक से बनाएंगे ना तो आपका एक भी कोफ्ता, मैं गारंटी देती हूँ, फटने का नहीं। और आप मेरी रेसिपी आजमाएंगे तो कोफ्ते भी जायकेदार बनेंगे। ये मेरी सास की रेसिपी है जो माशाल्लाह से 85 ईयर्स की हो गई हैं, उन्होंने मुझे बताई थी और मुझे बनाते बनाते कोफ्ते को कम से कम 10 साल हो चुके हैं। मैं 10 साल में बहुत परफेक्ट हो चुकी हूँ। तो इस तरीके से अपने कोफ्ते बनाने। ठीक है, ये देखिए, बनाने में मज़ा भी आता है। ठीक है, अच्छी तरीके से इन्हें बहुत अच्छी तरीके से ऐसे तेज़ तेज़ मारना कि वो अच्छी तरीके से मज़बूत हो जाए, वो फटे ना, जैसे बॉल के साथ हम खेलते हैं। ठीक है, और फिर इन्हें इस तरीके से हिलाना है, गोल गोल हाथों से बिल्कुल भी नहीं घुमाना, बस ऐसे ही हाथ से हिलाना है, ये खुद गोल हो जाएंगे। इसी तरह से आप सारे कोफ्ते बनाते जाइए। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब हम भी तो चिकन या बिरयानी
या कोफ्ते या पाए, कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, कभी भी इनको जब भूना हो ना, इनके लिए गोल वाला चम्मच जो होता है ना सब्ज़ी वाला सालन वाला, उसे कभी इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि उससे हमेशा टूटती है सब्ज़ी, गोश्त टूटता है, अच्छी तरीके से भुनाई नहीं होती। भुनाई करने के लिए ज़्यादातर चावल वाले चम्मच जो होते हैं, जिनमें छेद वाले चम्मच होते हैं, उनसे भुनाई करनी चाहिए। इनसे भूनने से एकदम एकसार मसाला भुनता है, गोश्त की सब्ज़ियाँ एकसार भुनती हैं, टूटती नहीं है और भूनने में बहुत आसानी भी रहती है। ठीक है जी, ये भी बहुत बड़ी ट्रिक है। चलिए जी, हमारे कोफ्ते सारे तैयार ही आधा किलो गोश्त में। वैसे तो मेरे 10 कोफ्ते तैयार होते हैं, पर वो एक मैंने बहुत थोड़ा सा मोटा सा बना दिया था, इसलिए मेरे 9 कोफ्ते तैयार हुए थे। तो आधा किलो गोश्त का मसाला, उसकी स्टफिंग, उसमें कितना मसाला लगेगा, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, हरा धनिया गोश्त के मसाले में भी डालना है काट के, और जब हमारा कोफ्ते तैयार होंगे तो उसमें भी डालना है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे कितने कोफ्ते हो गए हैं, सारे हमारे तैयार हो गए हैं। वालेकुम सलाम। सब हमने तैयार कर लिए। चलिए अच्छी तरीके से भर भर के टाइट कर करके आप इन्हें रखते जाइए, एक हाथ से दूसरे हाथ में अच्छी तरीके से बॉल की तरह इन्हें टाइट करते जाइए। ठीक है, ये टाइट हो रहे हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, टाइट हो गए। ठीक, अब ये देखिए पूरे अच्छी तरीके से टाइट हो गए। कोफ्ते बनाना भी बहुत मेहनत का काम है। चलिए जी, हमारे कोफ्ते सारे बन गए हैं। 2 3 4 5 6 कोफ्ते बन गए हमारे। 6 कोफ्ते बन गए हमारे। देखिए बिल्कुल बॉल की तरह बने हैं ये। मैं आपको ये इसलिए बार बार दिखा रही हूँ ताकि आप इन्हें गोल गोल हाथों से बॉल की तरह ना बनाएं, इन्हें इसी तरीके से बनाएं। ताकि मैं बार बार दिखा रही हूँ कि देखिए ये टूटे नहीं हैं बिल्कुल, ये बनने के बाद तो और भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको बार बार, ताकि फिर ये हो कि कोफ्ते बनाए कैसे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई है मैंने कोफ्तों की, कि अगर किसी को समझ में ना आए तो वो इस तरीके से बना ले। ठीक है जी, चलिए अब हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। मसाला हमारा भुन गया है। अब हमने इसके अंदर कोफ्ते देखिए हाथ से उठा के सिर्फ डालने हैं। मसाला खुशक हो गया अच्छी तरीके से, इसके अंदर पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। अब अपने कोफ्तों को छोड़ देना है इसके अंदर, एक एक करके हमारे जितने भी सारे कोफ्ते हम इसके अंदर छोड़ देंगे। ठीक है, अब इनको चम्मच से बिल्कुल नहीं चलाना, अगर चम्मच से चलाएंगे तो ये फूट जाएंगे। कोफ्ते अपना पानी खुद छोड़ते हैं। ठीक है, इन्हें कढ़ाई को ऐसे पकड़ के या भगोने को जिसमें भी आप बनाए उसे ऐसे पकड़ के हिलाना है। ये तेज़ आँच है अभी। ठीक है, एक बार हिला दिया, फिर आधा कप पानी डालना है थोड़ा सा। ठीक है, फिर एक बार और हिलाना है फिर। ठीक है, अब हम इसे कम से कम 30 मिनट के लिए, 30 से 35 मिनट के लिए सिम पर छोड़ देंगे। ठीक है, पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, बस ये आधा कप ही डाला है थोड़ा सा। इसी में ये अच्छी तरह गल जाएंगे और कोफ्ते खुद पानी छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल चम्मच भी नहीं चलाना है ताकि ये फूटे ना, बिल्कुल बॉल चाहिए जैसे चाहिए आपको, फूटे भी नहीं चाहिए। तो इसी ट्रिक से बनाना है, हिलाना है बस हाथ से पकड़ के, चाहे वो भगोना हो या कढ़ाई हो, किसी में भी जो बनाए आप, और खुले बर्तन में बनाएं। ठीक है, चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। फिर इन्हें हिला के सिम पर 30-35 मिनट के लिए छोड़ दे। 35-30 मिनट में, 40 मिनट में गोश्त गल जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने छोड़ दिया है, ये गल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत मेन ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने चम्मच चलाया ना तो फिर आपके सब फूट जाएंगे, फिर आप ये कहेंगे कि हाँ ये तो सब फूट गए, हलवा बन गया, ये ऐसा हो गया। तो मेन ट्रिक एक ये भी होती है कि हम चम्मच बिल्कुल भी ना चलाएं, और गोश्त खुद पानी छोड़ता है, सिम पर ही हमें पकाने हैं। ठीक है, ये देखो कितना सारा पानी छोड़ा है, छोड़ दिया ना। और ये हो गए, ठीक, ये हो गया तैयार। अब मैं इसके लिए हरा धनिया काटने चली हूँ। मेरे कोफ्ते तैयार हो गए, हरा धनिया काट के। अभी बस मैं ज़्यादा वैसे खुशक बनाए हैं, इसके अंदर पानी डालूंगी ग्रेवी के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है। आप 1 गिलास डालें, 2 गिलास डालें, जितना भी डालना चाहें, ग्रेवी करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने 1 गिलास डाला है। 1 गिलास ग्रेवी 9-10 कोफ्तों में बहुत होती है। ठीक है, ये 1 गिलास पानी मैंने ग्रेवी के लिए डाला है, थोड़ा शोरबादार बनाने के लिए। बहुत से खुशक खाते हैं, हमारे यहाँ खुशक खाते हैं, कभी कभी मैं पतले भी बना देती हूँ। तो ये मेरी शाम दोपहर की सब्ज़ी आराम से चल जाती है। ठीक है, फिर मैंने इसे सिम पे रख दिया खोल कर दाने के लिए। देखिए खोल कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि शोरबा थोड़ा करना है ना गाढ़ा सा। फिर हरा धनिया डाला। ये मेरे कोफ्ते हो गए रेडी। आपको मेरा चैनल पे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
और आगे अच्छी वीडियो देखने के लिए, मेरी सास की रेसिपी देखने के लिए, जो मैंने अपनी सास से खाना बनाना सीखा, मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी। मैंने खाने बनाने ससुराल में ही आके सीखे हैं। तो अगर आपको मेरी सास की रेसिपी चाहिए मेरे थ्रू, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी रेसिपी बनाइए और भाई खाने के मज़े लीजिए और तारीफ़ लूटिए। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी ट्रिक से बनाएंगे, मेरी रेसिपी यूज़ करेंगे तो कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए किस कदर गोल बना है ना, एक भी नहीं फूटा। देखिए बिल्कुल भी, जो ज़रा सा मैंने बहुत से कोफ्ते देखे हैं वो बनाते हैं ना, फूट भी जाते हैं। किसी किसी के तो हलवा भी बन जाते हैं। शुरू शुरू में तो मेरे भी बन जाते थे, पर अब नहीं बनते। मैं एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं फूटे, एकदम गोल गोल बने। ये देखिए, वैसे जो कसाई के यहाँ से अगर आप गोश्त पिसा हुआ मंगवाएंगे ना, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगर जैसे नहीं मंगवा सकते हैं तो आप मिक्सी में घर पे ही पीस के बहुत आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।